कहते हो तुम अल्लाह के रसूल हो। अगर वाकई तुम नबी हो तो हमें कोई ऐसी निशानी दिखाओ जो इंसान न कर सके। वो शख्स मजमा के बीच बुलंद आवाज में बोला, लहजे में तंज था, आंखों में शक। हमने बहुत सुने हैं दावे, लेकिन दावों से ईमान नहीं आता। लोग एक दूसरे को देखने लगे। फजा में सरगोशियां फैल गईं। ये अल्फाज सिर्फ सवाल नहीं थे, ये नबूवत को परखने का चैलेंज था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ देखा। चेहरे पर सुकून, आवाज में ठहराव, न बहस न गुस्सा, बस ऐसा एतमाद जैसे सच को किसी दलील की जल्दी न हो। और वहीं कुदरत ने जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी। वो शख्स जरा और करीब आया। हुजूम में सरगोशियां रुक गईं। उसने इर्द गिर्द देखा, जैसे सबको गवाह बना रहा हो। फिर बोला, हम लफ्जों पर यकीन नहीं करते। अगर वाकई तुम अल्लाह के नबी हो तो हमें कोई ऐसी निशानी दिखाओ जो अक्ल को भी खामोश कर दे। उसने हाथ उठाकर सामने खड़े दरख्त की तरफ इशारा किया। आवाज में सख्ती थी, दिल में जिद। अगर ये दरख्त अपनी जगह छोड़कर तुम्हारे पास चलकर आ जाए। एक लम्हे को वो रुका, फिर पूरी कुव्वत से बोला, तो मैं मान लूंगा कि तुम सच कहते हो। फजा में सन्नाटा छा गया। ये शर्त आम नहीं थी, ये कुदरत को ललकारने जैसी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स की बात खामोशी से सुनी। न सवाल, न तकरार, न कोई बहस। मजमा पर एक अजीब सुकूत तारी हो गया, जैसे वक्त भी चंद लम्हों के लिए ठहर गया हो। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहिस्ता से सर उठाया, निगाहें सामने खड़े उस दरख्त पर जा ठहरे। चेहरे पर मुकम्मल सुकून था, ऐसा सुकून जो सिर्फ यकीन से आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक उठाया और बगैर किसी जोर के दरख्त की तरफ इशारा किया। न बुलंद आवाज, न हुक्म का अंदाज, बस एक इशारा और एक लम्हा। हुजूम की नजरें दरख्त पर जम गई, दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। और वो लम्हा जब जमीन ने गवाही देने की तैयारी शुरू कर दी। जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे का लम्हा आया, हवा की रफ्तार बदल गई। जमीन पर एक हल्की सी जुम्बश महसूस हुई। लोगों ने एक दूसरे को चूम कर देखा। फिर अचानक दरख्त की जड़ें आहिस्ता आहिस्ता जमीन से हिलने लगी। मट्टी टूटने की आवाज आई, जैसे जमीन खुद रास्ता दे रही हो। दरख्त ने अपनी जगह छोड़ी। वही दरख्त जो बरसों से वहीं खड़ा था, न टूटा न गिरा, बल्कि पूरे वकार के साथ आगे बढ़ने लगा। लोगों की आंखें फैल गईं, किसी के मुंह से आवाज न निकली। दरख्त कदम ब कदम आगे आ रहा था, जैसे किसी हुक्म की तामील कर रहा हो। पत्ते हिल रहे थे, शाखें झुक रही थी और हर हरकत ऐलान कर रही थी कि ये आम मंजर नहीं। जब दरख्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचा तो पूरा मजमा एक साकित हो चुका था। कुछ के दिल लरज रहे थे, कुछ की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये सिर्फ एक दरख्त का चलना नहीं था, यह कुदरत का सच के हक में खड़ा होना था। और इस लम्हे इनकार के लिए जमीन भी तंग हो चुकी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे के साथ ही फजा बदल गई, जैसे कुदरत ने सांस रोक ली हो। अचानक जमीन में हल्की सी जुम्बश हुई। लोग चूक कर दरख्त की तरफ देखने लगे। दरख्त की जड़ें आहिस्ता आहिस्ता जमीन से निकलने लगी। मट्टी टूटती गई, मगर दरख्त गिरा नहीं। वो अपनी जगह छोड़कर आगे बढ़ने लगा, पूरे वकार और इताअत के साथ। हर कदम पर खामोशी गहरी होती गई, दिल जोर जोर से धड़कने लगे। दरख्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ रहा था, जैसे किसी अजीम हुक्म पर लब्बैक कह रहा हो। और इसी मंजर ने साबित कर दिया, ये कोई आम वाकया नहीं था, ये हक की निशानी थी। दरख्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आकर रुक गया। फजा में एक गहरा सुकूत छा गया। वो दरख्त जो अभी तक जमीन का हिस्सा था, अब कुदरत की जबान बन चुका था। लोग हैरत से देख रहे थे, सांसें रुकी हुई थी, नजरें जमी थी। फिर उस दरख्त से ऐसी हरकत जाहिर हुई जैसे वो अदब के साथ झुक रहा हो। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झुका, गोया सच को पहचान चुका हो। ये मंजर खामोश था, मगर पैगाम बहुत बुलंद। दरख्त ने बगैर लफ्जों के ऐलान कर दिया कि ये अल्लाह के रसूल हैं। ये गवाही इंसान की जबान से नहीं, बल्कि कुदरत के हुक्म से दी जा रही थी। कुछ दिल कांप उठे, कुछ आंखें भर आएं, क्योंकि जब बेजान चीज भी सच की गवाही दे दे तो इनकार के पास कोई जवाब नहीं बचता। दरख्त की गवाही के बाद कोई बोल न सका, जैसे आवाजें फजा में गुम हो गई हों। लोग एक दूसरे को देख रहे थे, मगर आंखों में अल्फाज नहीं थे। कुछ के चेहरे जर्द पड़ गए, कुछ की पलकें भीगने लगी,
दिलों पर जैसे कोई बोझ आ गिरा हो और हकीकत पूरी शिद्दत से सामने आ खड़ी हुई हो। जो हंस रहे थे वो खामोश हो गए, जो शक में थे वो लर्जने लगे। किसी ने नजरें झुका ली, किसी ने आसमान की तरफ देख लिया। ये खौफ का लम्हा नहीं था, ये सच के सामने खड़े होने का लम्हा था, क्योंकि जब हक खुद बोल उठे तो इंसान के दिल कांप ही जाते हैं। वही मौजिज़ा था, वही सच सामने खड़ा था, मगर दिलों के फैसले अलग अलग निकले। कुछ लोग आगे बढ़े, आंखों में निदामत, दिल में यकीन। उन्होंने मान लिया कि जब कुदरत गवाही दे दे तो इनकार बाकी नहीं रहता। मगर कुछ लोग पीछे हट गए। उन्होंने मौजिज़ा तो देखा मगर दिल को मानने न दिया। यहाँ सबक ये था कि हिदायत आंखों से नहीं, दिलों से मिलती है। जो दिल खोल ले वो बच जाता है, और जो जिद पकड़ ले वो निशानी देखकर भी खाली रहता है। इसीलिए याद रखो, हक सामने आ जाए तो ताखीर निजात नहीं, कबूलियत निजात है। और अगर तुम ऐसे ही ईमान को जगा देने वाले वाक़यात और सबक आमोज कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारे दिल के लिए हो।